हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड, आज हम लेके आए हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था और रेस्पिरेशन के 2 प्रकार होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो उसको मैंने पढ़ा दिया था। एंड उसके बाद आज क्या है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सिर्फ ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन सिस्टम परफॉर्म करता है, तो आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए एंड कुछ इनके इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। एंड ये लेक्चर काफ़ी शॉर्ट में होने वाला, एंड आप पूरा देख लीजिएगा वीडियो, तो उनके बाद ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा शॉर्ट में बनाया जा रहा है। तो देखिए डायग्राम है, जैसे कि देखिए ये डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक, ह्यूमन में मतलब कि हम लोग में, जीवों में। तो इसमें क्या है, ये नोज था, ठीक, या नोज बना हुआ था। ठीक, अब नोज से ऑक्सीजन लिए, ठीक, नोज से ऑक्सीजन, देखिए नोज से ऑक्सीजन गया, उसके कहाँ जाता है, नेसल पैसेज। नेसल पैसेज इसी को बोला जाता है, नेसल पैसेज। मतलब यहाँ पे नाक के अंदर नेसल पैसेज होता है। ठीक, यहाँ पे गया, यहाँ के जाने के बाद क्या होता है, माउथ कैविटी। उसके यहाँ जो माउथ कैविटी होता है ना, यहाँ ये इनमें गया। ठीक, इनमें जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद फायरिंग्स में जाता है। इसको ये जो ब्लैक वाला जो पार्ट है ना, इसी को बोला जाता है फायरिंग्स। क्या बोला जाता है, फायरिंग्स, जो कि वॉइस वगैरह में हम लोग जो बोलते हैं उसमें। और लैरिंग्स भी काम आता है, लैरिंग्स को ही बोला जाता है वॉइस बॉक्स। ये ब्लू कलर में जो दिया हुआ है इसे बोलते हैं लैरिंग्स। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं, आवाज़ जो निकलता है वो लैरिंग्स के ही थ्रू निकलता है। ठीक, उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये लाइन, देखिए अब हम ऑक्सीजन पे आते हैं। ठीक, सांस लिए, नोज पे गया, नोज से गया नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज में गया, एंड नेसल पैसेज से माउथ कैविटी में गया, मतलब कि यहाँ पे आया। ठीक, यहाँ पे आने के बाद फायरिंग्स में जाता, मतलब कि यहाँ एक बॉक्स यहाँ पे हमारे, तो वहाँ पे फायरिंग्स होता है, फायरिंग्स में गया। उसके बाद फिर लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स कहाँ होता है, यहाँ पे जो जुड़ता है ना, उसके ऊपर में थोड़ा सा पार्ट होता है जिसे बोलता है लैरिंग्स। उसके बाद ये आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को बोला जाता है इसोफेगस भी बोला जाता है, जिसमें कि इसोफेगस बोला जाता है, जिसमें कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। वो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे तो उनमें बताया था, पेरिस्टैटिक मूवमेंट इसको बोलता है। जब हम भोजन खाते हैं तो वो क्या होता है, निगलने में हेल्प करता है, जिसे पेरिस्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं। मतलब कि जैसे ढकालने का काम होता है, उसी बोलता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट। एंड इसमें क्या होता है, ट्रेकिया, इसोफेगस है। हाँ, इसोफेगस जो होता है ये क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज एक हड्डी होता है जो कि नॉर्मल हड्डी है, जो कोमल होता है। जैसे कि कान का हड्डी कार्टिलेज का बना हुआ, नाक का हड्डी जो है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ, और ये जो हड्डी है ना, ये पाइप जो यहाँ से गया है ना, उसे भी कार्टिलेज का ही बोला जाता है। इसलिए अब मैंने कि अब वहाँ कार्टिलेज का हड्डी क्यों दिया गया। अब देखिए, हड्डी नहीं देता तो पाइप आपस में सट जाता। आप लोग भी देखे होंगे पाइप किस तरह से होता है। तो वो क्या होता है, सट जाता है। और सट जाता तो हम लोग सांस ही नहीं ले पाते। तो इसलिए कार्टिलेज दिया गया है, ताकि हमारे जो पाइप्स है वो सटने नहीं दे, ताकि ऑक्सीजन आराम से जाए और अंदर बाहर करे। ठीक, तो इसलिए ये इसोफेगस से बोला जाता है, इसलिए वो कार्टिलेज का बना होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। देख रहे हैं, ऐसे रिंग टाइप का होता है, इसे बोलता है। उसके ऑक्सीजन वहाँ से जैसे गया फायरिंग्स के बाद यहाँ जाता है, कहाँ, ट्रेकिया में। उसके ट्रेकिया से जैसे ही गया, उसके बाद ब्रोंकाई, इसे बोलता है ब्रोंकाई। ठीक, यहाँ पे जो है ना, ये लाइन जो देख रहे हैं, इसे बोलता है ब्रोंकाई। ठीक, यहाँ जो आया, ये 2 भाग में जो बांटा गया, यहाँ पे मैंने कि 2, देखिए ऐसे आया, और यहाँ हमारे हार्ट है। ठीक, 1 2। ठीक, अब ये ऐसे जाता है, एक पाइप इधर गया, एक पाइप इधर गया। ठीक, एक इसी को बोला जाता है ब्रोंकाई। ठीक, अब ब्रोंकाई में क्या होता है, कुछ ब्रांचेस भी होते हैं, मतलब कि ऐसे गया, उसके दो मेन है। उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ थोड़ा बहुत इधर से, जैसे कि हम लोग ऐसा समझिए, जैसे हम लोग पानी पटाते हैं। ठीक, पानी जो पटाते हैं, कोई पाइप है, मेन पाइप गया। ठीक, अब मेन पाइप जो गया है, तो उससे क्या करते हैं, छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं ताकि घरों में पहुँचे। अब ऐसा तो नहीं कि मेन पाइप एक घर में घुस गया, अब प्रेशर इतना आ रहा है कि घर, पता चला पानी के साथ घरे चले गए, तो ऐसा नहीं करेंगे ना। तो उसको छोटा छोटा पार्ट्स में भेजा जाता है, ताकि प्रेशर भी कम हो एंड काम भी जल्दी हो, और सब एक पाइप से ही सभी का घर में चले जाए। तो इस तरह होता है कि मतलब यहाँ ब्रोंकाई हुआ। उसके बाद ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में, ताकि ऑक्सीजन हमारे जो है जल्दी ज़्यादा ले सके, और क्या हो, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा निकाल सके। इसलिए इसका ब्रोंकलेस बना हुआ। जो भी ये ब्रांचेस निकला हुआ है, इसको कहता है ब्रोंकलेस। ठीक है, देखिए ब्रोंकलेस। ठीक, उसके बाद इसके जाने के बाद क्या होता है, यहाँ एक अंगूर टाइप का, देखिए अंगूरे जैसे लगता है ना, अंगूर लाइक सब्सटेंस लगता है, उसे बोलते हैं एल्वेलाई।
ठीक। एल्वेलाई क्या होता है, इसका जो एल्वेलाई का काम है, इसका काम यह है कि हमारे जो यहाँ से नोज से लेकर नेसल पैसेज एंड नेसल पैसेज से माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकलेस, उसके बाद जो एल्वेलाई में जाता है जो ऑक्सीजन, तो एल्वेलाई में क्या करता है, ये ऑक्सीजन लिया, ठीक। एल्वेलाई से ही यहीं से क्या होता है, ब्लड वेसल्स गुजरता है हार्ट के लिए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया हो रहा है हमारे क्या हो रहा है, छाती के अंदर हो रहा है ना, छाती के अंदर हो रहा है, और यहीं से क्या है, पाइप से गुजरे हैं, वेसल से गुजरे हैं, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर कर देता है ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में जैसे ही गया, उसके बाद वहाँ से ब्लड वेसल्स क्या करता है, हमारे हार्ट को देता है, और वहाँ से रेस्पिरेशन होता है, वहाँ से प्रक्रिया होता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, सेल के थ्रू जाता है, उसके बाद वहाँ से क्या होता है, हमारे प्रक्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन में जाता है, ब्लड में जाता है, फिर ब्लड के थ्रू हमारे वेसल्स में आते हैं, यहाँ एल्वेलाई के पास आते हैं, फिर एल्वेलाई के पास क्या करता है, एल्वेलाई को देता है, एल्वेलाई को देने के बाद ब्रोंकलेस को देता है, फिर ब्रोंकलेस को देने के बाद ब्रोंकाई को देता है, उसके बाद ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, उसके बाद फिर हमारे माउथ कैविटी, नेसल पैसेज और नोज को, उसके बाद फिर हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह का होता है इसका डायग्राम एंड इसका फंक्शंस। तो आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, और जब समझे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से और इस तरह से, ठीक, जो कि पूरा शॉर्ट में बताया है, पूरा शॉर्ट में बताया गया है। इसको आप तुरंत नोट्स में बस इतना ही कर लीजिएगा ना तो काफ़ी है, क्योंकि इनमें क्या है, हम तो पूरा डिफिकल्ट पूरा मतलब कि फाड़ के दे दिए हैं कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, नोज, नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकलेस, एल्वेलाई, यहाँ पे गया, इसका फंक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप इजीली समझ जाइए, इनमें कोई हार्ड टॉपिक नहीं है और कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बाउंसर होगा ही नहीं मथा से, क्योंकि पूरा ईजी है। तो आप लोग वीडियो लगता है अच्छा है, कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।